वेदना और आत्मा। वेदना, जिसे हम भव चक्र या प्रतीत्य समुत्पाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी में समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 108 प्रकार की वेदनाओं को भी समझा और 4 स्मृति प्रस्थान में भी वेदना के महत्व को समझा। तथागत बुद्ध विभिन्न प्रकार के विषयों में हमारी वेदना को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ये वेदनाएं कैसे उत्पन्न होकर हमें प्रभावित करती हैं, या हम कहें कि हमारी मानसिक परिस्थितियों के लिए वेदना ही जिम्मेदार होती है। हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं चाहते, क्या करना पसंद नहीं करते, ये सब वेदनाओं के अनुभव पर ही निर्भर है। और क्या हम अपने जीवन की बिना वेदनाओं की कल्पना कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। मगर जब हम इस वेदना की परिभाषा को समझते हैं तब हमें बुद्ध इसके लिए सतर्क करते हैं। तथागत बुद्ध के समय और आज के भी प्रचलित धर्मों में इसी वेदना को आत्मा के अनुभव के रूप में जाना जाता है। यहां पर बड़ा ही गहन प्रश्न है कि कई बार मैं की परिभाषा, मैं का अनुभव, मैं के बोध के लिए आत्मा जैसे किसी अस्तित्व का सहारा लिया जाता है कि यह मैं किसी अमर आत्मा की वजह से उत्पन्न हुआ है। जो ये मैं हूं यह आत्मा की वजह से है। मैं अनुभव कर रहा हूं आत्मा की वजह से, मेरी चेतना है आत्मा की वजह से। यह मैं एक विशेष अस्तित्व है जो अपने अमर अस्तित्व में शरीर में विद्यमान रहती है, और यह नित्य अजर अमर आत्मा जिसका विशेष अस्तित्व है मरने के बाद भी विद्यमान रहती है, और यही विशेष आत्मा का अमर अजर अस्तित्व ही पुनर्जन्म लेकर लगातार जन्म लेता रहता है। यहां पर बुद्ध के द्वारा बड़ा ही गहरा अंतर प्रस्तुत किया जाता है, मगर कई बार लोगों में बार बार यह भ्रम उत्पन्न होता है कि जब आत्मा अमर नहीं है तो बुद्ध के द्वारा बताया गया पुनर्जन्म किसका होता है। हालांकि इन प्रश्नों का पहले के वीडियो में कई बार स्पष्टीकरण दिया गया है। अब यहां पर पुनः हम इसे वेदना के संदर्भ में समझेंगे। कई बार यह चिंतन किया जाता है कि आत्मा ही चेतना है और यही सुख व दुखों का अनुभव करती है। तो इसी के बारे में दिग्ग निकाय के महानिदान सूत्र में बुद्ध कहते हैं, और आप ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुनिएगा। बुद्ध ने बतलाया कि आत्मा को मानने वाले आत्मा का प्रज्ञापन 4 प्रकारों से करते हैं। पहला, यह रूपवान और सूक्ष्म है। दूसरा, रूपवान और अनंत है। तीसरा, रूप रहित और सूक्ष्म है। चौथा, रूप रहित और अनंत है। आत्मा को नहीं मानने वाले इन प्रज्ञप्तियों को नकारते हैं। आत्मदर्शी आत्मा को 3 प्रकार से जानता है। पहला, वेदना मेरी आत्मा है। दूसरा, वेदना मेरी आत्मा नहीं, अप्रतिसंवेदन मेरी आत्मा है। अथवा तीसरा, न वेदना मेरी आत्मा है, न अप्रतिसंवेदन मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा वेदना धर्म वाली है। ये तीनों प्रकार के चिंतन ठीक नहीं है। तो बुद्ध यहां पर आत्मा के विभिन्न प्रकार के चिंतन की व्याख्या करते हैं, और आत्मा को ही वेदना धर्म माना जाता है, यानी आत्मा ही वेदनाओं का अनुभव करती है। और फिर इसी सूत्र में आत्मा के चिंतन के दोष के संदर्भ में बुद्ध आगे कहते हैं कि पहले प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि वेदनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखद, दुखद अथवा अदुखद, असुखद। और इन तीनों में से जिस समय जो प्रकट होती है उस समय वही अनुभव होती है, अन्य 2 प्रकार की नहीं। और ये सब अनित्य धर्म है। तो जो कोई जिस किसी वेदना को आत्मा मान लेता है वह थोड़ी देर में निरुद्ध हो जाती है, और तब ऐसे लगने लगता है कि मेरी आत्मा तो चली गई।
दूसरे प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि जहां अप्रतिसंवेदन है, अर्थात कुछ भी अनुभव नहीं होता है, वहां मैं हूं ऐसा नहीं कह सकते। और तीसरे प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि यदि सारी की सारी वेदनाएं सर्व प्रकार से सर्वथा नष्ट हो जाएं, तो वेदना के सर्वथा निरुद्ध हो जाने से मैं हूं ऐसा कह पाना संभव नहीं रहता। तो यहां पर वेदना की परिभाषा व उसके 3 प्रकारों का विश्लेषण करते हुए बुद्ध इसके अनित्य व्यवहार को समझाते हैं कि ये वेदनाएं स्पर्श के कारण उत्पन्न होती हैं, ना कि आत्मा के कारण, और स्पर्श के समाप्त होते ही वेदनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। यहां पर इस मैं के बोध को आत्मा का कारण मानकर व्याख्या की जाती है। वहीं पर बुद्ध मैं की परिभाषा को 5 स्कंधों के सहारे समझाते हैं कि मैं का कारण आत्मा नहीं है, बल्कि यह मैं 5 स्कंधों के कारण उत्पन्न है, और वेदना इसकी महत्वपूर्ण घटक है। और इसी की व्याख्या करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के पुष्प वर्ग में कहते हैं, बुद्ध ने यह भी समझाया कि अनित्य संज्ञा की भावना इस प्रकार करनी चाहिए, यह रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार अथवा विज्ञान है, यह इसका समुदय और यह इसका अस्त हो जाना है। तो इन व्याख्याओं में 2 मुख्य अंतर आत्मा और 5 स्कंधों में दिखाई देता है। इसे बेहद सावधानी से समझते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 5 स्कंधों को समझते हैं और फिर आत्मा और मैं के बोध को उसके अनुसार समझेंगे। 5 स्कंध है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो मैं क्या है? 5 स्कंधों के अनुसार पहला रूप, यह हमारा शरीर या रूप 4 महाभूतों से बना है, और इस 4 महाभूत की व्याख्या व व्यवहार का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के दीघनक में कहते हैं कि 4 महाभूतों से बनी इस काया की अनित्यता, दुखता और अनात्मता को सम्यक प्रकार देखने से इसके प्रति आसक्ति जाती रहती है। तो यह रूप या काया 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बनी है, और यह नष्ट होने वाली है। दूसरी है वेदना, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। वेदनाएं या तो सुखद होती हैं या दुखद या तटस्थ होती हैं। विभिन्न प्रकार की वेदनाएं हमारे अस्तित्व के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण घटक होती हैं। तीसरी है संज्ञा, वे संबोधन जिनसे पहचाना जाता है। इनके संबोधन से हमें स्पष्टीकरण मिलता है, जैसे मेरे पैर का अंगूठा। इस संबोधन से हमें ज्ञात होता है कि अंगूठा क्या है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है। अंगूठे में नाखून है, उसका रंग और आकार क्या है। तो संज्ञा जो संवेदी व मानसिक प्रक्रिया में पहचान कराती है, और यह विभिन्न प्रकार के विषयों का नामकरण करती है। चौथा है संस्कार, कर्म के उत्पन्न प्रभावों का गठन होना। विभिन्न क्रियाकलापों के कारण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, या विभिन्न गतिविधियों के कारण संस्कारों का निर्माण होना। और पांचवा है विज्ञान, जिसे चेतना कहा जाता है। चेतना का अर्थ है विभिन्न विषयों या वस्तुओं के प्रति जागरूकता। होश, हमारी प्रतिक्रियाएं जो हमें हमारे होने का प्रभाव देती हैं। तो अब यहां पर 2 महत्वपूर्ण अंतर आत्मा और बुद्ध के मैं के चिंतन में देखा जाता है। पहला, जहां पर आत्मा के चिंतन में मैं अमर रूपी आत्मा के कारण रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान व संस्कार होते हैं। इनके केंद्र में आत्मा है और इसके विशेष अस्तित्व के कारण ये व्यवहार दिखाई देते हैं, जो मैं के बोध का कारण है।
और यह मैं रूपी बोध भी अमर आत्मा के कारण होता है। वहीं पर बुद्ध के अनुसार इन 5 स्कंधों के एक साथ मिल जाने की वजह से, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के एक जगह एक ही समय में उपस्थित होने की वजह से यह मैं उत्पन्न होता है। तो मैं कोई अमरत्व नहीं है, बल्कि वह 5 स्कंधों का मात्र एक समुच्चय है। और दूसरा अंतर सबसे बड़ा व गहरा, मृत्यु, यानी मृत्यु के पश्चात जब यह 5 स्कंध बिखर जाते हैं, तब यह मैं का भी बोध समाप्त हो जाता है। और वहीं पर आत्मा में मरने के बाद भी वह अपनी अमरता बनाए रखती है। यहां पर बुद्ध द्वारा बताए गए 5 स्कंधों को जीवित जीवन में प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है, मगर आत्मा का मृत्यु के बाद के अस्तित्व को नहीं जाना जा सकता है। कि मृत्यु के बाद भी आत्मा होती है, इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, ना ही प्रत्यक्ष और ना ही किसी प्रकार का अनुमान प्रमाण। अब दूसरा प्रश्न, बुद्ध ने जिस पुनर्जन्म की व्याख्या की है वह पुनर्भव है, कि जहां आत्मा के सिद्धांत में पुनर्जन्म आत्मा की नित्यता के कारण होता है, वहीं पर पुनर्भव एक परिवर्तनशील श्रृंखला है जो एक को नष्ट होकर दूसरे को उत्पन्न कर देती है। और इस भव से पुनर्भव की प्रक्रिया में संस्कारों के प्रभाव बने रहते हैं। इसे हमने पहले की वीडियो में भी समझा है और आगे भव चक्र के संस्कार के खंड में इसे फिर से समझेंगे। यहां पर हम केवल वेदना पर ही केंद्रित रहेंगे। तो इसी वेदना से जुड़े कुछ और प्रश्न और उनके स्पष्टीकरण को बुद्ध द्वारा संयुक्त निकाय के आहार वर्गों में समझाते हुए देखा जाता है कि बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि आहार 4 प्रकार का होता है। कौर वाला, स्थूल या सूक्ष्म, दूसरा स्पर्श, तीसरा मन की चेतना और चौथा विज्ञान। इन आहारों का निदान है तृष्णा और तृष्णा का वेदना, वेदना का स्पर्श, स्पर्श का 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों का नाम रूप, नाम रूप का विज्ञान, विज्ञान का संस्कार, संस्कार का अविद्या। इस प्रकार अविद्या समस्त दुख समूह का मूल कारण है और इसके अशेष निरोध से सारे दुखों का निरोध हो जाता है। तो यहां पर देखा जाता है कि किस प्रकार की वेदनाएं हमारे अंदर तीव्र चाह, तृष्णा को उत्पन्न करती हैं और यह भव चक्र की विभिन्न कड़ियों का उदय कर केवल दुख समूह को उत्पन्न करती हैं। और इस वेदना के व्यवहार को पूरी तरह से जाना व अनुभव किया जा सकता है और इसी का अभ्यास विपश्यना में होता है। इसी का जिक्र करते हुए बुद्ध दीघ निकाय के महासतिपट्ठान सूत्र में 4 स्मृति प्रस्थानों में वेदना अनुपश्यना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वेदना अनुपश्यना करते समय जैसी भी वेदना का अनुभव हो, सुखद दुखद, अदुखद असुखद, सामिश निरामिश, उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्ववत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो, यह वेदना है। तो विपश्यना के अभ्यास के समय वेदना अनुपश्यना करनी होती है कि हमारे शरीर में उठने वाली विभिन्न वेदनाएं और उनका अनुभव और यह लगातार किया गया प्रयास हमें हमारी सभी वेदनाओं के प्रति संवेदनशील बना लेता है। फिर हम सभी प्रकार की वेदनाओं को अपने अंदर घटित होता हुआ देखते हैं। इनकी प्रक्रियाओं का हमें अनुभव प्राप्त होता है।
और इन्हीं अनुभवों का वर्णन करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के महादुःखखंड सूत्र में करते हैं, जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण कामों रूपों तथा वेदनाओं के आस्वाद को आस्वाद के समान, आदिनव को आदिनव के समान, निःसरण को निःसरण के समान यथाभूत जानते हैं, वे स्वयं भी वेदनाओं को पूरी तरह से जान लेते हैं और दूसरों को भी ऐसे ही शिक्षित कर पाते हैं। जो इस बारे में स्वयं अज्ञानी होते हैं वे ऐसा नहीं कर पाते। तो यहां पर बुद्ध इस वेदना के प्रभाव को जानने के लिए कहते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुभव किया जाए, कि किस प्रकार से हमारे शरीर में यह उत्पन्न होती है, उत्पन्न होकर हमें प्रभावित करती है और प्रभावित कर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वेदनाएं हमारे इस 5 स्कंधों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मैं का बोध कराती हैं, ना कि किसी आत्मा की वजह से। तो अब आगे इस श्रृंखला में अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये आखिर वेदनाएं उत्पन्न ही क्यों होती हैं। तो बुद्ध इसका कारण स्पर्श को मानते हैं कि ये वेदनाएं उत्पन्न इसलिए होती हैं क्योंकि इनका स्पर्श होता है। तो किस प्रकार से स्पर्श होकर वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, इसी स्पर्श को फिर से समझेंगे। धन्यवाद।